हम शहरवासियों को ये कहेंगे कि हर बार बीजेपी यहाँ तो कोई दल का नहीं था, लेकिन वो लोग एंट्री कर लिए हैं। बिल्कुल। और ये आप तय मान लीजिए, अभी आप सभी को आगाह कर देते हैं कि जयराम जी हजारीबाग के धरती पे आ रहे हैं तहलका मचाने। आप लोग सावधान रहे। अब देखेंगे जैसे यहाँ जयराम जी का एंट्री होगा, हजारीबाग के राजनीति का तापमान बढ़ जाएगा और युवा का उल्टा करके पड़े तो उसका वायु। नगर पालिका का स्थिति है जहाँ 800 का, जहाँ अभी 700 आदमी काम कर रहे हैं, अभी यहाँ कम से कम 1200 आदमी को काम करना चाहिए। सांसद विधायक पहले जो है पर्चा बांटना स्टार्ट कर दिए, कहीं अगर जयराम घुसे कहीं ले ना जाए खींच करके। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं चलाने झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं मेयर प्रत्याशी। जिस तरह से हजारीबाग में जितने भी मेयर कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, जैसे कि आप कर ले भाजपा समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार या जेएमएम समर्थित उम्मीदवार, इसी तरह से जेएलकेम यानी कि विधायक जयराम मातो के पार्टी से भी इनको समर्थक मिला है। अमरेंद्र नारायण उर्फ अंटू जी मेयर प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर हजारीबाग लोगों को, और क्या आपकी अपील है हजारीबाग लोगों से? मेरा नाम अमरेंद्र नारायण जी। मुझे जयराम कुमार महतो से हम सपोर्ट मिला है जी। हम शहरवासियों को ये कहेंगे कि हर बार बीजेपी यहाँ तो कोई दल का नहीं था, लेकिन वो लोग एंट्री कर लिए हैं। बिल्कुल। इसीलिए मेरे भी टाइगर भी यहाँ एंट्री किए हैं। बिल्कुल करेंगे। और हम जनता से अनुरोध करेंगे कि कुछ इस पर हट के काम करना है। सत्ता में ऐसा आदमी को बैठाइए जो आपका बात सुने, जो आपका बात समझे। यहाँ तो भाई क्या है कि एक आदमी है, उसी से सारा कुछ होना है। जनता परेशान है, शहर का स्थिति बहुत बुरा हाल है। कहीं देखिए जाम है, बहुत इतना समस्या है कि आप गिन नहीं सकते हैं। और काम के नाम पे जीरो। बिल्कुल। नगर पालिका का स्थिति है जहाँ 800 का, जहाँ अभी 700 आदमी काम कर रहे हैं, अभी यहाँ कम से कम 1200 आदमी को काम करना चाहिए। ये सब चीज देखना चाहिए। ये सब कौन देखेगा? अब कोई नया आएगा तो उसको बोलिएगा कि सब यही किया। ये तो आप हमेशा बीजेपी का सब कुछ रहा है। जिस तरह से हजारीबाग में तमाम मेयर कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट है टोटल, और 8 कैंडिडेट को किसी न किसी पार्टी से समर्थन मिला है, जबकि ये दलगत चुनाव नहीं है। उसके बावजूद भी जिस तरह से अगर हम भाजपा की बात करें, अगर हम जेएमएम की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो सब पार्टी मिल करके एक दूसरे को समर्थन दे रही है। और यहाँ तक के खास करके अगर हम भाजपा की अगर बात करते हैं तो भाजपा के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता है, सब के सब अपने प्रत्याशी के पीछे लग गए हैं। उसी तरह से जेएलकेम ने यानी जयराम दा ने भी अपनी पार्टी से समर्थन दिया है अमरेंद्र नारायण जी को। और हमारे साथ मौजूद है विधायक प्रत्याशी उदय मेहता जी। क्या कहते हैं भैया इनके बारे में कुछ बताइए। सलमान भाई आपको और आपके दर्शकों को भी स्पष्ट है, जो हमारे जेएलकेम समर्थित प्रत्याशी हैं अमरेंद्र नारायण जी उर्फ अंटू भैया। हम लोग ये आप सभी को पता है कि यह जो चुनाव है वो दलगत नहीं है। हम लोग भी ने सोचा कि चलिए दलगत भावना से हम लोग ऊपर उठ करके जो है हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन जब देखे कि विभिन्न पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उन लोग जो है कि अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा करने लगे। हम लोग भी जो है इस तरह से भाजपा ने अपने सारे सांसद विधायक सभी को उतार दिया है मैदान में। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप इस चुनाव मैदान में? हमारा तो समर्थन जेएलकेम का है जी। कहीं ना कहीं लोग से ऊपर है। तो हम लोग भी जो है कि अरविंद भैया पहले ही हम लोग सोच रहे थे इनको देंगे, और कई प्रत्याशी थे, लेकिन हम लोग इनके समाज सेवा से प्रभावित होकर इनके साथ हम लोग खड़े। और स्पष्ट है कि देखा जाए हम लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इनके साथ में, या इस प्रकार से जेबीके से जेएलकेम इनके साथ उतर गया है कि इनके खौफ के चलते आप देखे होंगे जो माननीय हमारे सांसद महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी, और कई जो है कि अब यहाँ से नहीं संभल रहा है, जब हजारीबाग के सांसद विधायक से नहीं संभल रहा है, तो आसपास के विधायकों को बुला लिए कि चलो दुकान में जहां पकोड़ा तला जा रहा है, आप जाकर के पर्चा बांटे। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे भाई, आपको पर्चा बांटने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अगर आप लोग मिल करके कार्य किए रहते तो सांसद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी, आप लोग को घर घर घूम करके पर्चा बांटने की नौबत नहीं आती। ठीक है, यह खौफ अच्छा लगा कि आप घूम घूम के पर्चा बांट रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एकदम नतमस्तक होकर के उन लोगों को प्रणाम कीजिए
फिर भी आपका नैया पार होने वाला नहीं है। स्पष्ट मानिए, डंके के चोट पर हम लोग उतर गए, हमारे प्रत्याशी उतर गए हैं। और जिस प्रकार से हम लोग डंके के चोट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जिस प्रकार से डंके के चोट पर हमारे जयराम महतो जी विधानसभा में डालते आ रहे हैं, स्पष्ट मानिए हमारे उम्मीदवार भी जो है यहाँ बेहतर कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से अकेले 81 में अकेले ये भारी हैं, उसी प्रकार से ये 8 के बीच में हमारे अमरिंदर भैया भारी होंगे। आप अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कैसा, मतलब लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का समर्थन, आदमी लोग जो मिलते हैं बोलते हैं कि जयराम का पार्टी आ गया है, हमको यहाँ इसी के साथ रहना है, इसी को सपोर्ट करना है। क्या लगता है हजारीबाग वासियों को इस बार जयराम दा को देखने को मिलेगा? एकदम एकदम एकदम। मैं बता दूं कि अगर जो हम लोग नगर भ्रमण कर रहे थे, औपचारिक मुलाकात हुआ है हमारे प्रत्याशी और जयराम जी के बीच में। और ये आप तय मान लीजिए, अभी आप सभी को आगाह कर देते हैं कि जयराम जी हजारीबाग के धरती पे आ रहे हैं तहलका मचाने। आप लोग सावधान रहे, अब देखेंगे जैसे यहाँ जयराम जी का एंट्री होगा, हजारीबाग के राजनीति का तापमान बढ़ जाएगा। हजारीबाग वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम हजारीबाग जीत करके आते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत के आने के बाद तो हमेशा काम ही करेंगे। ऐसा नहीं कि जीत गए तो जीत के घमंड में 4 दिन जुलूस निकाल रहे हैं, वो सब नहीं। देन एंड देयर शपथ लेने के बाद जितना भी होगा टोटल आदमी के साथ मिल करके शहर का चौड़ीकरण कराना, साफ सफाई कराना, सुंदर बनाना। जो हजारीबाग को सुंदर बनाना सबसे बड़ा मुद्दा है हजारीबाग का। नाली का, बिजली का, पानी का, इन सब मुद्दों में सबसे पहला आपका क्या पत्र है? सबसे पहले मेरा रहेगा ड्रेनेज और जाम मुक्त कराना। इससे ये दोनों होगा, फिर इसके बाद तीसरा काम ऑटोमेटिक। अब जेएलकेएम का कैंडिडेट आ गया है तो लोग जो है, हम तो बोल रहे हैं कि सांसद विधायक पहले जो है पर्चा बांटना स्टार्ट कर दिए, कहीं अगर जयराम घुसे कहीं ले ना जाए खींच करके। ये तय मानिए, आंधी तूफान एक चीज जान लीजिए, हम लोग जितने जेएलकेएम में युवाओं का टीम, और युवा का उल्टा करके पढ़े तो उसका होता वायु। जब वायु चलता है तो तहस नहस संभव है। और हम पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, देखिए कि रोटी और सत्ता को परिवर्तन करते रहना चाहिए, पलटते रहना चाहिए। अगर आप रोटी को नहीं पलटेंगे, रोटी जल जाएगा, और सत्ता को नहीं पलटेंगे, उसमें हंकार आ जाएगा। वर्तमान समय में जो है कि पिछले 15-20 सालों से जो भाजपा का शासन चल रहा है, उसमें हंकार आ गया है। इसलिए जाम मुक्त कराएंगे ना, तो हजारीबाग शहर में अगर टाउन की बात करते हैं तो टाउन में बहुत चौड़ा रोड नहीं है, गली काफी कम है। कहने का मतलब यह है कि घर भी टूट सकता है लोगों का, तो घर नहीं टूटेगा, इफेक्ट जाएगा। नहीं, घर कैसे टूटेगा? घर किसी का नहीं टूटेगा। ठीक है, हम 1 वे करेंगे सिस्टम से जी, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। 1 वे करेंगे, बस मामला क्लियर हो जाएगा। जहां जरा मेरा जगह जो बच्चा है उसको लेकर के जरा चौड़ा करके काम हो जाएगा। किसी का घर कैसे टूट जाएगा? जी, यही मेरा कहने का। नहीं, किसी का घर नहीं टूटेगा। पब्लिक को या लोगों को कोई नुकसान नहीं। पब्लिक का कैसे? पब्लिक हमको लाएगा तो हम पब्लिक के लिए क्यों हम उसको नुकसान करेंगे? हम तो उसके लिए है ना। जी बिल्कुल। यानी कि बदलाव बहुत जरूरी है। एकदम बदलाव जरूरी है। अगर एक चीज बताइए, दादा यहाँ खड़े हैं, एक चीज बताइए भैया कि अगर उनका ही सांसद रहेगा, उनका ही विधायक रहेगा, उनका जिला परिषद अध्यक्ष रहेगा, उनका ही मेयर रहेगा, उनका ही उप मेयर रहेगा, उनका ही फलना रहेगा, उनका ही चिल्ला रहेगा, अरे भाई तो वो सब साठ काट करके लुटिए लेंगे जी। हाँ, उन लोग जो है कि करोड़ों का जो फंड है झूठों तो झीलों तक डुबो दे रहे हैं। आप अभी देखिए जी, जितना मतलब सांसद महोदय जितना पेयजल लाए हुए थे, जितना पेयजल योजना लाए थे, कितना चल रहा है, कितने लोग उससे पानी पी रहे हैं। आप तो जो है कि अपना दिया हुआ राशि खर्च नहीं कर पा रहे जी। 9 करोड़ 80 लाख। 9 करोड़ 80 लाख। अब उनको ये पहले क्लियर नहीं हो पा रहा, उनका सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है कि 9 करोड़ 80 लाख में पहले वो ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसमें पहले उनको तुम दोगे कितना रिटर्न नहीं, इसलिए नहीं बांट पा रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये जनता के कर के द्वारा 1-1 रुपया जमा हुआ है, उसके बाद आपको 9 करोड़ 88 लाख जो भी है आपके पास आया है और उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम लोग तो सांसद महोदय के पक्ष में नहीं, उनके विरोध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप लोग हटाए, उनको हटाए, हम लोग को लाए, तब हजारीबाग का जो है बेहतर हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना अब ये होगा 27 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट है, अब किसके सर के ऊपर ताज रहता है। बने रहे ऐलान झारखंड के साथ।